जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर और 5th चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नावली 5.1 को आज हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिनको आप जान लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इसी तरह से अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, और अगर 9 का स्क्वायर रूट हम निकालें तो 3 होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, उन पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो वास्तविक संख्याएं हैं। और देखिए, अगर हमको -1 का वर्गमूल निकालना हो तो -1 का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह से अगर -4 का वर्गमूल निकालना हो तो हम इसको भी नहीं निकाल पाएंगे। अंडर रूट -9 का वर्गमूल निकालना हो तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं सबका वर्गमूल निकलता है, और जिनका वर्गमूल निकलेगा उनको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। और जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो उसके लिए गणित में एक सिस्टम अपनाया गया, और सिस्टम वो ये है कि एक कल्पना किया गया। कल्पना ये किया गया कि इमेजिनरी, काल्पनिक की इंग्लिश जो होती है वो इमेजिनरी होती है, और इमेजिनरी आई से शुरू होता है। तो ऐसा माना गया कि आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होती है। ऐसा इमेजिन किया गया, ऐसा कल्पना किया गया। तो आई की जो वैल्यू होती है, और आई का मतलब आप माइंड में रखे रहिएगा, आई का मतलब इमेजिनरी होता है। तो अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये -1 हो जाएगा, और अगर फिर से हम स्क्वायर कर दें तो i⁴ और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ज़रा देखिए, तो अंडर रूट -1 की वैल्यू, ये ऐसा माना गया कि -1 का वर्गमूल निकलता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया गया कि -1 का वर्गमूल जो होगा वो i के इक्वल होगा। अब इसी तरह से अगर हमको -4 का वर्गमूल निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4, और देखिए -1 के जगह पे हम लिख सकते हैं i²। तो ये हो गया i² और ये 4, और फिर यहाँ देखें 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और फिर i² का स्क्वायर रूट i हो जाएगा। यानी -4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यह 2i के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम अंडर रूट -9 का, अगर हम -9 का वर्गमूल निकालना चाहें तो ज़रा देखें, ये अंडर रूट -9 को लिख सकते हैं -1 × 9। तो -1 के जगह पे हम फिर यहाँ कर देंगे i²। ये हो गया i² और ये हो गया 9। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और i² का स्क्वायर रूट i हो जाएगा वर्गमूल। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो जिनका वर्गमूल निकल जाता है उसको हम वास्तविक संख्या कह रहे हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर के साथ हमेशा i जुड़ा होता है। i, जहाँ i जुड़ा रहेगा समझ लेंगे आपकी ये काल्पनिक संख्या है। अब एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई वास्तविक संख्या a है
और कोई काल्पनिक संख्या b है जिसके साथ i जुड़ा हुआ है। तो जिसके साथ i जुड़ा रहेगा, आप दिमाग में रखे रहिएगा ये काल्पनिक संख्या है। तो अब a वास्तविक संख्या है, तो अगर वास्तविक और काल्पनिक संख्या हम दोनों को जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र का मतलब होता है मिक्सचर। सम्मिश्र का मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं का मिक्सचर। तो अब एक चीज और हम आपको बता दें कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज और, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है। हम a माइनस ib भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखे रहिए कि देखिए यहाँ पर ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बीच कौन सा चिन्ह है, इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। हमको सिर्फ मतलब इससे होना चाहिए कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है कि नहीं है। तो अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होगी तो आप समझ जाइएगा कि वो सम्मिश्र संख्या है। तो अब हमें उम्मीद है कि सम्मिश्र संख्या आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे और प्रश्नावली 5.1 को हम देखते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें, हमको i की वैल्यू, i स्क्वायर की वैल्यू, i टू द पावर 4 की वैल्यू मालूम हो गई। अच्छा, अगर हमको i क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए i क्यूब को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i, और i स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है -1 और ये हो गया i। तो -1 इंटू आई करेंगे तो -i हो जाएगा। यानी ये दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर कहीं i क्यूब आ जाएगा तो उसके जगह पे हम लोग -i रखेंगे। अब चलिए हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं और आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन को देखें। प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस ib के रूप में लिखिए। तो a प्लस ib के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या मतलब? इसको तो a वास्तविक संख्या है और जिसके साथ i लगा होता है वो काल्पनिक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या को अलग और काल्पनिक संख्या को अलग करके लिखिए। तो चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 5i और इनटू दिया हुआ है -3/5i। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं और देखें नंबर का गुणा नंबर में करेंगे और i का गुणा i में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। चलें हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है, बल्कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, हम इसको यहाँ और साइड में करके लिख देते हैं। देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 5i और फिर यहाँ दिया हुआ है -3/5i। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो देखें माइनस पहले कर देंगे, ये 5 और इनटू हो जाएगा 3/5 और फिर देखें i इंटू आई। तो i इंटू आई कर देंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, माइनस हो गया और 3 फिर ये हो गया i स्क्वायर। तो ये देखें -3 और i स्क्वायर की वैल्यू देखिए, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ हम कर देंगे -1 यानी ये हो जाएगा 3। लेकिन इसको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस लिख देंगे 0i। यानी इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, कोई काल्पनिक संख्या नहीं है तो हम 0i कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। और इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 2 में आई टू दी पावर 9 प्लस आई टू दी पावर 19 है, इसको सॉल्व करना है। हम एक काम करते हैं, हमको पता है कि आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम आई टू दी पावर 4 के ही रूप में तोड़ें। तो देखें, आई टू दी पावर 9 को हम आई टू दी पावर 4 का स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 टू जा 8 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा आई और फिर आई टू दी पावर 19। तो यहाँ पे अगर हम आई टू दी पावर 4 का पावर 4 कर दें तो ये देखिए 4 4 जा 16 हो जाएगा और बच जाएगा आई क्यूब, तो ये हो जाएगा 19। और फिर यहाँ पर हम आई टू दी पावर 4 के जगह पे 1 कर देते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू आई और फिर यहाँ भी आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 का पावर 4 और आई क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाल के आपको बताया था कि आई 4 की वैल्यू माइनस आई होती है। फिर देखें ये क्या मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और इंटू हो जाएगा आई और प्लस 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा माइनस आई। और फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू आई करेंगे तो आई हो जाएगा और ये माइनस आई हो जाएगा और फिर आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है तो हम लिख देंगे 0 को 0 प्लस 0 आई लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। देखें, आई टू दी पावर माइनस 39 है, इसको हम चाहें तो 1 अपान आई टू दी पावर 39 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 1 अपान आई टू दी पावर 39। तो अगर आई टू दी पावर 4 का अगर हम कर दें यहाँ पर 9, तो अगर 9 कर देंगे, सॉरी, तो हाँ आई टू दी पावर 4 है और इसका हम लोग करें, चलिए अब हम जो है इसको देखें तो आई टू दी पावर 4 है और यहाँ 9 कर देंगे तो 36 हो जाएगा और फिर इंटू आई क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का पावर 9 हो जाएगा और इंटू हो गया आई क्यूब 1 अपान, अब 1 का पावर 9 कर देंगे तो 1 का पावर 9 करेंगे तो 1 ही होगा और आई क्यूब की जो वैल्यू है वो माइनस आई हो जाएगी, तो 1 अपान माइनस आई हो गया। अब हम देखिए एक चीज़ और आपको माइंड में रखना है कि ये अंश बटा हर है, हर में आई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि आई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई और ये नीचे भी हो जाएगा आई, तो फिर ये ऊपर हो गया आई और माइनस आई इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आई अपान माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी -1 से जब डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई। अब इसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिखना चाहें तो ये 0 माइनस आई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार जो है आज जो जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।